हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज के इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हम कैसे करें उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक रूल होता है, हम स्टॉक मार्केट में अपना कितना पैसा डालें। हमारे पास जो टोटल कैपिटल होता है उसका कुछ परसेंटेज हमें देना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी रिस्क होता है। तो हम सारे पैसे का रिस्क नहीं ले सकते, यानी हम पूरा पैसा ऐसे एसेट्स में नहीं डाल सकते हैं जिसमें कि काफ़ी रिस्क हो। तो हम अपने जो टोटल कैपिटल है उसका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट ही डालते हैं और बाद बाकी पार्ट ऐसे जगह डालते हैं जिसमें कि रिस्क फ्री एसेट्स में डालते हैं। तो अभी आज सैटरडे है, कल संडे है, आपके पास कल छुट्टी का दिन होगा, तो आप कल अपने पास टोटल एसेट्स आपके पास है, टोटल कैपिटल आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा। उसमें आपको कैलकुलेशन में मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करना है। आपके पास एफडी में जितना पैसा इन्वेस्टेड होगा आप उसको ले लीजिएगा। म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया होगा, यूलिप प्लान होगा, कोई इंडोमेंट प्लान होगा, आपने इंश्योरेंस करवाया होगा जो कि रिटर्न वाला इंश्योरेंस होगा, टर्म प्लान को नहीं डालिएगा। उसके अलावा आपने यदि कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, यदि कहीं आपने ज़मीन परचेज किया है या ज़मीन आपके पास पहले से है और ट्रेडिशनल चला आ रहा है, पहले से मिला है पूर्वजों का, तो ये सारा चीज़ का पैसा गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो या नहीं तो ज्वेलरी के रूप में हो, इन सारे चीज़ों को आप ऐड कर दीजिएगा। आप जिस घर में रहते हैं उसका प्राइस उसमें ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये तो आपका घर है, आप इसमें रह रहे हैं, तो इसको इंक्लूड नहीं कीजिएगा। ये सारा चीज़ ऐड करने के बाद ये बन गया आपका टोटल कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास सारा चीज़ जोड़ करके एफडी और ज़मीन आपके पास जितना भी है, कैश और सारा चीज मिला करके 1 करोड़ रुपया हो गया। 1 करोड़ रुपया हो गया तो उसका आपको कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में डालना है। वो डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर में। इसके लिए मैं आपको अपने इस पर ले जाता हूँ एक्सेल सीट पर, और वहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, साथ आपके सामने मैं कैलकुलेट करूँगा जो कि आपको फिर अपने से आसानी हो उस चीज़ को करने में। इसमें सिंपल रूल ये है कि 100 में आप अपना एज को माइनस कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एज 40 ईयर्स है, तो मैं यहाँ पर आप इस जगह पे मैं 40 लिखता हूँ, तो ये अपने आप 100 में ये 40 माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा। और जितना भी आएगा घट करके, यानी 40 में घट करके यहाँ पर 60 होगा। तो 60% आपको डालना है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, यानी आपको रिस्की एसेट्स में डालना है। जो एज माइनस होके आएगा 60% यहाँ, और 40% जो रहेगा उसको डालना है रिस्क फ्री फ्री प्लान में। मैं डालता हूं यहाँ पर 40 लिखता हूं। आप देखिए कि ये आ गया 60, यानी कि 60% आपको डालना है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, और 40% आपके कैपिटल का रिस्क फ्री प्लान में। रिस्क फ्री प्लान का मतलब या तो आप इसमें डाल दीजिए, कोई बॉन्ड ले लीजिए, बहुत सारा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड खरीद सकते हैं। एसजीवी में डाल सकते हैं, आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं, उसमें डाल सकते हैं। आप ज्वेलरी के फॉर्म में भी ले सकते हैं, गोल्ड और सिल्वर रख सकते हैं बहुत, या इस कोई भी वैसा चीज में पैसा डालिए जहां पर कि गारंटेड हो। इसमें ऐसा ऐसे जगह नहीं डालिएगा कि ये मार्केट से लिंक हो, यानी कि इसमें नीचे जाने का, घट जाने का या कभी खत्म हो जाने का डर हो, ऐसे जगह नहीं डालिएगा पैसा। यहाँ पर यदि आपके एज को 30 कर दिया जाए तो फिर ये देखिए, यानी कि आपका 70 हो गया। आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो 70% अपने आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में डालिएगा और 30% रिस्क फ्री फ्री प्लान में डालेंगे। तो आप इसी हिसाब से 100 में आप एज माइनस करके आप निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज अपने जो कैपिटल है उसका आपको स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में डालना है। चलिए, दूसरा एक रूल ऑफ 72 है। रूल ऑफ 72 ये होता है कि हम 72 में परसेंटेज ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल हमें 6% रिटर्न मिलता है कोई चीज से, तो 72 में 6 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये 12 निकल के आएगा, यानी कि आपका पैसा को डबल होने में 12 साल लगेगा। समझ गए मेरी बात? यानी कि यदि हम परसेंटेज रिटर्न में 6 डाले हैं, इसको हम यदि कर देते हैं 7, तो ये 72 है, 72 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो करीब करीब 10.2 करके आएगा। इतना साल लगेगा आपको पैसा डबल होने में।
जितना परसेंटेज आपका बढ़ेगा उतना कम समय लगेगा। यानी कि यदि हम इसको 12% कर दें तो आपका 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। हम जब स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड, यदि म्यूचुअल फंड में हम डालते हैं तो म्यूचुअल फंड में करीब करीब 15% से हमारा पैसा ग्रो करता है। तो 15% का मतलब है कि हमारा पैसा 5 साल के आसपास में डबल हो जाता है। हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि 20 से 25% का रिटर्न हमें मिलेगा, और वहाँ पर हमें 3 साल के आसपास में पैसा रिटर्न होता है। जैसे ही हम ज़्यादा रिस्क लेंगे ना, वैसे ही हमारा रिटर्न का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो रिटर्न ज़्यादा है यानी रिवार्ड ज़्यादा है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप हर रिस्क तो आजकल हर जगह है ना। आप घर से बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, आप बाइक चलाकर जा रहे हैं जॉब पर, तो उसमें भी रिस्क है। इवन उसमें तो ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पर आप अपने जान का रिस्क लेते हैं, इसमें तो आप सिर्फ पैसे का रिस्क ले रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका कुछ पैसा घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा। लेकिन अब जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर तो यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमें हमारी जान भी जा सकती है। तो उस जगह तो हम उल्टा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है हमें। ऐसा नहीं कि अनजान में कुछ नहीं जान रहे हैं और आंख बंद करके हम स्टॉक मार्केट में जम कर गए। जो हमारे समाज में कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है, वास्तव में ये जुआ तब है यदि आप बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, तो वो जुआ ही होता है। जुआ उसी को तो कहते हैं। जुआ का मतलब क्या है कि हम बिना कुछ समझे बस हम अंदाज पे पैसा लगा देते हैं कि हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है नहीं, तो इसको बोलते हैं जुआ खेलना, गैम्बलिंग। लेकिन जब आप यहाँ पर रिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आप कंपनी के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कंपनी काम कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और उसके बाद आप उसे पैसा डाल रहे हैं, और वो भी आप पैसा एक सिस्टमेटिक वे में डाल रहे हैं, तो फिर वो जुआ बिल्कुल नहीं है। वो तो आपका एक तरह का बिजनेस हो गया, आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इसमें कहीं से कोई रिस्क नहीं है। अब आते हैं कि रिस्क है लेकिन इसमें ये एक जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। अब आते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। मोबाइल से काम नहीं हो सकता, मोबाइल से बहुत मुश्किल है। आप चार्ट देखिएगा ना मोबाइल में, पूरा चार्ट नहीं आप देख पाइएगा ठीक तरह से। तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप लेने में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगेगा, करीब 50,000 के आसपास लग जाता है। तो फिलहाल आप चाहें तो डेस्कटॉप पे आप काम कर सकते हैं। डेस्कटॉप हम 15 से 20 हज़ार में हम लोग मार्केट में जाकर खरीद सकते हैं। तो डेस्कटॉप आप ले ही लीजिए इमीडिएट। कल छुट्टी है, संडे का दिन है, आजकल तो संडे को दुकान खुला रहता है। तो एक डेस्कटॉप आप ले लीजिए, और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट इमीडिएट आप खुलवा लीजिए। बिना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के आप स्टॉक का काम नहीं कर सकते हैं, शेयर खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है वैसा अकाउंट है जैसे कि हमारे पास सेविंग अकाउंट होता है ना, बैंक में पैसा रखने के लिए या पैसे का ट्रांजेक्शन के लिए सेविंग अकाउंट होता है या करेंट अकाउंट होता है बैंक में। उसी प्रकार स्टॉक जो हम शेयर खरीदते हैं ना, उसके लिए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो आप किसी भी ब्रोकर से में आप खोल सकते हैं। ऑनलाइन आजकल खुलता है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जिसका आप चाहे उसका खोल सकते हैं। तो एक अच्छे जिसका मार्केट में अच्छा इमेज हो, और जिसका ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो, आप गूगल में सर्च कीजिएगा और टॉप 10 ब्रोकर ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको वो आ जाएगा, बहुत सारा है। तो आप उसको डाल दीजिएगा। रिस्क किसी में नहीं है। कोई भी कंपनी यदि भाग भी जाए तो आपका कुछ भी लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि आपका कुछ भी पैसा ब्रोकर के पास न पैसा रहता है ना आपका शेयर रहता है। जैसे ही आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं ना, तो वो आपका चला जाता है ब्रोकर से के द्वारा खरीदते हैं। एक ब्रोकर यानी इमीडिएटरी का काम करता है, बीच में काम करता है वो खरीदवाने का। जैसे ही आप खरीदा गया तो वो शेयर आपका चला गया सरकार का एक डिपॉजिटरी है जिसको कहते हैं CDSL या NSDL। इस दोनों में से किसी के साथ लिंक होता है ब्रोकर का अकाउंट और आपका अकाउंट। दरअसल ब्रोकर के थ्रू आपका अकाउंट लिंक होता है CDSL या NSDL में। तो आपका जितना भी शेयर है ना, वो या तो CDSL में रहेगा या NSDL में रहेगा, और ये दोनों चीज सरकार का है। तो यदि ब्रोकर मान लीजिए भाग भी गया, बंद भी हो गया, बैंकरप्सी में चला गया, तो आपका कुछ भी बर्बाद होने वाला नहीं, डूबने वाला नहीं है। आप जैसे ही कोई भी शेयर को सेल करते हैं तो वो आपका पैसा पहले ब्रोकर के पास आता है, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ट्रांसफर होकर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाता है। यदि आप चाहिए तो एक इमीडिएट जब जैसे पैसा आएगा ना, आप अपने से अपने पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट में। तो रिस्क जैसा कहीं कुछ भी फैक्टर नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के खोल लीजिए। अब रहा किस में खोलना है, देखिए आप जब टॉप 10 सर्च कीजिएगा ना, तो आपको जीरोधा जीरोधा जो है जिसको काइड भी बोलते हैं, काइड जीरोधा का नाम आएगा।
उसके बाद आपको एंजल वन का नाम आ जाएगा, ग्रो का आ जाएगा, अप स्टॉक्स आ जाएगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, आपको एक्सिस सिक्योरिटीज है, आप किसी में खोल सकते हैं। देखिए ये जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एक्सिस सिक्योरिटीज है ना, ये सब बैंक के साथ रिलेटेड है। ये सब का ब्रोकरेज चार्ज थोड़ा ज़्यादा है और ये थोड़ा महंगा होगा। क्योंकि अब आपके ऊपर है, आप चाहें तो उसमें खोल सकते हैं यदि आप ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज देने के लिए तैयार हैं। बैंक के साथ यदि कोई भी डीमैट जुड़ा होता है तो वहाँ पर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम लोग ज़्यादा उस पर भरोसा विश्वास करते हैं। तो आप चाहिए तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट में खोल सकते हैं। ब्रोकरेज उसमें चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज उस चार्ज को कहते हैं, जैसे आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उस समय एक ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है, तो वो आपको वहाँ पर पे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। आप जैसे जिरोधा में खोलिएगा या ग्रो ऐप में, ये सब में खोलिएगा ना, तो इसमें ब्रोकरेज जीरो है। डिलीवरी में हम लोग काम करेंगे, लॉन्ग टर्म का काम करेंगे, इसमें ब्रोकरेज नहीं है। और एक चार्ज और एक होता है एएमसी चार्ज, होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है। वो जो फर्स्ट ईयर जब हम खोलते हैं ना, ओपनिंग चार्ज तो सबका जीरो ही है करीब करीब। एएमसी चार्ज फर्स्ट ईयर पढ़ाया करके जीरो होता है, और अगले साल से किसी का 200 रुपया, किसी का 250 रुपया, किसी का 300 रुपया एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो ये ज़्यादा चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चार्ज है। और सबका समान होता है, 200 300 400 के आसपास होता है। जो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो ब्रोकरेज, यदि ब्रोकरेज ज़्यादा हो गया ना, तो आप जो खरीद बिक्री करेंगे उस समय ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होता है। स्टार्ट में अभी समझ में नहीं आएगा जब आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कीजिएगा, लेकिन जब आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने लगिएगा और जब ब्रोकरेज ज़्यादा पैसा कटेगा तो लगेगा कि अरे ये तो हम कहाँ खुलवा लिए, इससे अच्छा किसी और में खुलवाए होते। तो मेरा तो ऑलरेडी जिरोधा के साथ है और एंजल वन के साथ भी है। और आईसीआईसी डायरेक्ट भी अच्छा है, यदि आप चाहिए तो उसमें ज़्यादा देना पड़ता है ब्रोकरेज, लेकिन बैंक का है तो थोड़ा ट्रस्ट तो डेवलप होता ही है। चलिए, इसके अलावा मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था कि चूंकि बहुत सारी बातें मैंने की आपको, पहले मैंने आपको आपका बेस बनवाया, उस बेस बनवाने के लिए इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने बताया। अब स्टॉक मार्केट के बारे में बात मैंने शुरू किया है, कैसे कैसे ये काम करना है। तो बहुत सारा आपके मन में कुछ क्वेश्चन आता होगा और आपको लगता होगा किससे पूछें, आप कैसे कनेक्ट हों। तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक डाल रहा हूँ जिसके द्वारा आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें आपको डेट मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा, उसमें आप जाकर के बुक कीजिएगा ना टाइम और डेट, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। गूगल मीट के द्वारा बात होगी, उसमें 30 मिनट का स्लॉट होगा, वो पेड होगा। तो आप यदि चाहें तो मेरे से आप स्लॉट बुक करके कोई भी फाइनेंस का मैटर हो, आपको कहीं कोई दिक्कत हो या पर्सनल चीज आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं किसी अन्य जगह, तो आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर वे में बता दिया जाए कि कैसे आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना है या और अन्य चीज़ें, तो आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो कल मेरा वेबिनार होने वाला है ना स्टॉक मार्केट के ऊपर में, 2 घंटे में पूरा A to Z आपको नॉलेज दिया जाएगा, जिससे कि आप स्टॉक मार्केट का काम कल आप वेबिनार होता है और परसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई आपको किसी तरह का मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी आनी चाहिए। तो उसका भी लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में। आप यदि अभी अभी तक आपने नहीं वेबिनार के लिए बुक किया है स्लॉट को, तो आप अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक को क्लिक कीजिए और बुक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।